नमस्कार, मैं आशा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको अपने पहले एपिसोड में ये बताया था कि मेडिटेशन करने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। हम पहले उस लायक बन जाएं कि हम मेडिटेट अपने आप को कर पाएँ, क्योंकि मेडिटेट करने के लिए हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमें उस लायक बनना होता है। तो ये छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली अपनाएंगे तो आप वास्तव में ही महसूस करेंगे कि आप ईश्वर के पास पहुंच गए हैं और आपको इस बाहरी दुनिया के आकर्षण से आप बच चुके हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कौन हूँ। हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हम कौन हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और फॉरगिवनेस के बारे में बताया था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग उन चीज़ों को केवल एक कहानी की तरह नहीं सुनेंगे। ये कोई कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकली है। इसको अपने प्रैक्टिकल अपने जीवन में करना है। मैं करती हूँ ये सब प्रैक्टिकल और मुझे इनसे इतना फ़ायदा हुआ है और इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। कहते हैं कि अपने लिए क्या जीना, दूसरों के लिए भी हमें जीना चाहिए। एक प्रेरणा बननी चाहिए। जितनी भी बातें मैं आपको बताती हूँ ये सब प्रैक्टिकली मैं अपने जीवन में डेली लाइफ में कर रही हूँ और मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ है कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। पहले और अब के मेरे स्वभाव में इतना अंतर आ चुका है कि मन एकदम मेरा शांत रहने लग गया है और मुझे हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। मेरा देखने का नज़रिया, किसी भी वस्तु को देखने का मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल गया है। तो आप अगर इन बातों को प्रैक्टिकल अपने जीवन में करेंगे तो आप भी देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप कितने बदल चुके हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें हमें कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहला, उसके बाद हमें क्या करना है, 3 बातें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। चौथी ये कि हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है। कोशिश करके देखें, 1 हफ़्ता स्माइल करें और मुस्कुराते रहें। जब आप मुस्कुराते हुए इस दुनिया को देखेंगे ना तो आपको हर एक वस्तु अच्छी लगेगी। आपके अंदर एक नेचुरल प्रेम आपके अंदर से आएगा, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। घर परिवार में बच्चे होते हैं, सब चीज़ होता है, बच्चों पे गुस्सा आता है, कभी कुछ करते हैं, कहना नहीं माना, गुस्सा आता है। लेकिन जब आप हमेशा मुस्कुराते रहना है बिना किसी वजह तो आपको मैंने दे दी है पिछले एपिसोड में, दूसरों को माफ़ी देकर। जब आप दूसरों को माफ़ कर लेते हैं तो आप इतने हल्के हो जाते हैं कि आपके चेहरे का एकदम ग्लो आ जाता है। आप तो अपने आप ही मुस्कुराने लग जाएंगे, तो आपको गुस्सा कहाँ से आएगा। फिर भी अभी यह है कि शुरू में प्रैक्टिस करने में हमें एकदम से नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल अपने उसमें आते हैं तो सुन के तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन इसको अपने जीवन में आपने अपनाना है। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है। आपको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तभी आता है ना जब आपको कोई कुछ अपशब्द कह देता है या बोलता है, आपके बारे में कुछ गलत कहता है जो आप सुनना नहीं चाहते। अपने बारे में कोई गलत नहीं सुनना चाहता, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, है ना। तो मान लीजिए आपको किसी ने गलत कहा, ठीक है। अब आपको गुस्सा आ गया, अब आपका मन कर रहा है कि बस मैं भी इसको 2-4 सुना दूँ। उसी समय हमने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। कैसे रखेंगे कंट्रोल में? कैसे? आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मन होता है खूब बोलने के लिए कि जितना है भड़ास आज निकाल दूँ, लेकिन नहीं, आप थोड़ा शांत हो जाएं और मन में क्या सोचें। कल मैंने आपको बताया था कि मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ और एक शांत आत्मा। मेरा जो स्वभाव है बिल्कुल शांत है। मुझे मन ही मन सोचना है, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ जो मुझे लड़ाई करनी है। मैं एक आत्मा हूँ, शांत आत्मा। मन में ये सोचें। और अगली बात आपने क्या सोचनी है? देखिए, हमें भगवान के पास जब हम जाते हैं तो हमें क्या लेकर जाना है? सबको बताया था मैंने पिछले एपिसोड में, अच्छे और बुरे कर्म।
यही साथ जाना है, बाकी तो ये बंगला गाड़ी सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला। कितना जोड़ लें, कितनी भागा दौड़ी करें, कोई कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं लेके जा पाएंगे आप। तो हमें क्या जोड़ने हैं? अपने कर्म जोड़ने हैं, अच्छे कर्म। भगवान के साथ हमें बैठना है, उनके बगल में हमें एंजल बनना है, हमें एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाना है, 6 लेवल, जहाँ पर कोई नहीं पहुंच पाता, मगर हमने कोशिश करनी है वहाँ पहुंचने की। कोशिश कैसे होगी? केवल अपने कर्मों को, अच्छे कर्मों को हम बढ़ाते जाएं, अच्छे कर्मों का खाता हम बढ़ाते जाएं और बुरे कर्मों का खाता हम घटाते जाएं। तो जैसे हमें किसी ने कुछ अपशब्द कहा, हमें गुस्सा आ गया, हम क्या करेंगे? शांत होंगे और कहेंगे मैं एक शांत आत्मा हूँ। मन ही मन आपने वाइब्रेशन देनी है कि मैं एक शांत आत्मा हूँ। उसके बाद आपने ये सोचना है कि अगला जो आपको कुछ कह रहा है वो गलत कह रहा है, तो उसके जो कर्म है, उसके जो बुरे कर्मों में उसका एक कदम जुड़ गया, मतलब उसका बुरा कदम बढ़ गया। और मेरा कदम तब तक नहीं बढ़ेगा बुरा वाला जब तक मैं अपने मुंह से कुछ ना कहूँ। तो हमारा भाग्य किस पे निर्भर है? हमारा जो भाग्य है वो हमारी बातों पर ही निर्भर होता है। अपना जो भाग्य है वो हम खुद बनाते हैं अपने अच्छे और बुरे कर्मों से। हमारे कर्म कोई नहीं बिगाड़ सकता और ना कोई बना सकता है, कोई नहीं बना सकता। जब तक मैं नहीं अपने मुंह से कुछ गलत अपशब्द बोलूँगा तब तक मेरा भाग्य बुरा हो ही नहीं सकता, मेरे कर्म खराब हो ही नहीं सकते। आपने शांत रह के यही सोचना है। उल्टा आपने उनको सहानुभूति देनी है, जो आपको अपशब्द कह रहे हैं उनको आपने सहानुभूति देनी है कि हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, इनके जो बुरे कर्म बढ़ रहे हैं उनको वो घट जाएं, वो ज़्यादा ना बढ़ें। अगर बुरे कर्म इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? अगले जन्म में फिर हमें आकर उनका भुगतान करना पड़ेगा। ये कर्म चलता ही रहेगा, ऊपर जाना है नीचे आना है, ऊपर जाना है नीचे आना है, क्या करेंगे? तो हमने अपने गुस्से को इसी तरीके से शांत करना है, प्रैक्टिकल करना है, एक दिन के अभ्यास से नहीं होगा। मेरा तो डेली अभ्यास होता है। और आप देखेंगे जब आप मुस्कुराते हुए रहेंगे ना, एक हफ्ते आप मुस्कुराते रहें, चेहरा स्माइलिंग फेस आप रखें घर के अंदर, देखिए आपको गुस्सा कितना कम हो जाएगा। आपको अगर कोई बात ऐसी है हो रही है घर में तो आप उसको पॉजिटिव वे में ले लेते हैं, अगर आप खुश हैं तो। और अगर आपका मन उदास है, बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा है, तो कोई भी कुछ कहता है, अगर सही बात भी कहता है तो आपको वो बात बहुत ही ख़राब लगती है और आप एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है? झगड़ा बढ़ेगा और क्या होगा? टेंशन हो जाती है। तो हमें अपने जीवन को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। हम किसी को नहीं बदल सकते, अपने आप को हमें पहले बदलना है। दूसरे को भी हम बदल सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम कैसे बदल सकते हैं। प्यार के साथ, झगड़े के साथ नहीं, ज़बरदस्ती करके हम किसी को नहीं बदल सकते। केवल हम अच्छी थॉट देकर ही हम बदल देंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य करना। स्माइलिंग फेस, नो एंगर, हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। इसी के साथ मेडिटेशन का एक प्रयास। मैं मेडिटेशन से पहले आपको ये बातें इसलिए बताती हूँ ताकि आपका मन बाहर से नहीं अंदर से भी साफ़ हो जाए, आप बिल्कुल क्लीन हो जाए, एक शीशे के समान, आपके आर पार निर्मल हो सब, कहीं भी कोई भी बुरी भावना ना हो, निश्चल हो जाएं आप। चलिए अब करेंगे मेडिटेशन। बैठ जाइए किसी भी आसन पर, पद्मासन, जिस आसन पर आराम से आप बैठ सकते हैं। पद्मासन नहीं लगता तो आप सुखासन में बैठें।
रिलैक्स होके बैठे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें। आंखें कोमलता से बंद करें और चेहरे पर मुस्कान। आज से आपने सोच लेना है कि मैंने केवल मुस्कुराना है, और देखिए आपका जीवन का रंग कैसे बदलता है। आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर श्वास को भरें। श्वास को बाहर निकालें। अपनी आती और जाती श्वासों को निहारें। आप महसूस करें, श्वास को बाहर निकालते समय मेरा शरीर बहुत ही हल्का होने लगा है। आप महसूस करें, आप श्वास को भर रहे हैं और श्वास को बाहर निकाल रहे हैं। जो बीच में एक थोड़ा सा ठहराव आता है दोनों श्वासों के बीच में, उस बिंदु को देखते रहें। एकटक उसी बिंदु को देखते रहें। आप महसूस करें, जैसे जैसे आप श्वास को भर रहे हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भरती है, अपने शरीर को एक गुब्बारे के समान समझें और महसूस करें मेरा शरीर एक गुब्बारे के समान फूल रहा है। जब श्वास को भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो गुब्बारा पिचक जाता है। महसूस करें आप गुब्बारे की तरह हल्के होते जा रहे हैं। बहुत ही हल्के हो गए हैं आप, एक गुब्बारे के समान। वह गुब्बारा धीरे धीरे आकाश में उड़ रहा है।
मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ केवल मैं और केवल मैं ही हूँ। आप धीरे धीरे अपने शरीर को बहुत ही हल्का महसूस करें। महसूस करें आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बन गया है और आपका शरीर, आपके शरीर के सभी अंग पॉजिटिव हो चुके हैं। आपका शरीर एक बच्चे के शरीर के समान हो गया है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बहुत ही खुश हूँ। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। अपनी इस मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। Thank you God for my smiling and for everything। इसी के साथ अपने शरीर को महसूस करें, अपने शरीर के भारीपन को महसूस करें। एक ओम की ध्वनि। नमस्कार।